लिया है। कुछ देर तक तो एक प्रदर्शनकारी ने लाइव प्रसारण किया, लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब जब आंदोलन चल रहा है तब तक टीवी चैनल केवल वही खबरें दिखाएंगे जो वो चाहेगा। इसके बाद श्रीलंका की सेना ने टीवी चैनल पर वो वहां पहुंची और उसने इस प्रसारण को बंद करवा दिया। स्थिति इस समय श्रीलंका में खासा चिंताजनक है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने पर निशाना भी साधा है। प्रेमदासा ने इसे नौटंकी करार दिया है। उन्होंने ये साफ कहा कि एक सीट वाले सांसद को पहले पीएम बनाया गया और अब उसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना दिया गया है। यही राजपक्षे स्टाइल का लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र कम, नौटंकी और त्रासदी ज्यादा है। श्रीलंका में ये बगावत का पार्ट 2 आप सड़कों पर देख रहे हैं। सड़कों पर जनता श्रीलंका के झंडे को लेकर उतर आई है। पुलिस और जनता आमने सामने, कई इलाकों में एक दो नहीं बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्पेशल टास्क फोर्स को राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के कार्यालय, संसद, इन सब की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। कुछ इलाकों में सेना सड़कों पर उतर आई है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन भीड़ जो है वो संसद की तरफ बढ़ी, चाहती है कि सभी सांसद त्यागपत्र दे दे। दीवारों पर चढ़ गई। कुछ देर तक प्रदर्शन उग्र भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, झड़पें हुई। सेना के हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। फांसीवादी ताकतें आ गई हैं और फांसीवादी ताकतें श्रीलंका पर अपना कब्जा करना चाह रही हैं। इस तरह का आरोप रनिल विक्रमसिंघे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये लगाया है। एक्टिंग श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, फासिस्ट आर ट्राइंग टू टेक ओवर द गवर्नमेंट, ये उनका बयान सामने आया है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि जनता ये चाहती है कि जितने भी अभी तक चुने हुए नेता हैं वो इस्तीफा दे दे बिल्कुल अभी, और अभी जनता डिसाइड करेगी कि संसद में कौन बैठेगा। और कानून व्यवस्था को एक बार फिर सुचारू रूप से लागू करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रीलंका की जो संसद है उसके स्पीकर महेंद्र यप्पा अभिवर्धना ने कहा है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षा, उनको इस्तीफा बिल्कुल अभी देना चाहिए। वो भाग गए बिना त्यागपत्र दिए। उन्होंने ये कहा है कि वो जब एक बार पहुंच जाएंगे मालदीव तो मालदीव से त्यागपत्र देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से त्यागपत्र नहीं सामने आया है। जो प्रदर्शनकारी है, यही उग्र रूप उनका देखा गया जब वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए और वहां पर उन्होंने झंडा फहराया। तो स्थिति समय खासा चिंताजनक है, न केवल राजधानी कोलंबो में बल्कि श्रीलंका के अलग अलग भागों में। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा, वो श्रीलंका में है, कोलंबो में है। आज सुबह उन्होंने जनता के आक्रोश की खबर ब्रेक की और उसके बाद लगातार वहां से हालात से जुड़ी एक एक खबर सबसे पहले वो पहुंचा रहे हैं। उनकी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कोलंबो की सड़कों पर कोहराम मचा है। जमीन से आसमान तक धुआं धुआं हो गया। किसी के घर पर गिरे हैं। दरअसल गोले दागने वालों को अंदाजा भी नहीं है कि ये श्रीलंका में जन विरोध अब उग्र हो चुका है। फायर फायर। एक बार फिर देखिए, भारी संख्या, मतलब गिनती भी मुश्किल है। अचानक से शायद 50-60 गोले एक साथ दागे गए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब किसी के लिए भी रुकना यहाँ मुश्किल है। हालांकि इसके पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ी थी सेना की, और अब ये पीछे से जो गाड़ियां हैं उन्होंने इतने सारे गोले एक साथ
फेंके हैं कि अब यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल होगा। पूरी की पूरी टुकड़ी एक साथ भाग रही है और वहाँ से पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है आगे इनको खदेड़ने के लिए। और अब ये जो स्थिति है, बहुत ज्यादा लोग खांसते हैं, आंखों को जलते हुए, आंखों में जलन हो रही है, रोते चीखते हुए भाग रहे हैं। देखिए लोग घायल हो चुके हैं यहाँ पर और पीछे वो गाड़ियां हैं जिनके पास पानी की मदद कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, किसी तरह जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। ये मिलिट्री ग्रेड्स के आंसू गैस के गोलियां बहुत हमारी देखिए सड़कों पर जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं, शीशे चीजें तितर बितर हो रखी हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। सांस नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। और देखिए जो पिछली टीम है वो फिर आगे बढ़ी है कि जो गोले एक साथ फेंके। देखिए यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। जूते चप्पल सड़कों पर पड़े हुए, लेकिन ये देखिए किनारे सारे के सारे किनारे हो गए हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और अब जो जानकारी हमें अभी स्पीकर दफ्तर से दी गई, औपचारिक रूप से कह दिया गया कि हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है कि रानिल विक्रमसिंघे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, सारे फैसले वही लेंगे जब तक कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों की और प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। देखिए एक साथ ये समझना भी मुश्किल, जैसे देखिए वैसे एक राहत है कि हवा की जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ की है, इसलिए धुआं जो है निकल जा रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। अपने कैमरा में जैसा कहूँगा कि आंख बंद ही रखें। लोग आए हैं मदद करने के लिए, ब्रदर ताकि लोगों की आंखों में काफी जलन हो रही है। ये एक ऐसा मौका है, मैं चाहूँगा फोन लाइन के जरिए मैं संपर्क टूट गया, मैं चाहूँगा संपर्क एक बार स्टैब्लिश करने की कोशिश करें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन पाऊँ। यहाँ इस समय आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, फोन लाइन यहाँ पर नेटवर्क कंजेशन की वजह से लाइन ड्रॉप हो गई। देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर, जो कि अब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर की तस्वीर। ये जो धुआं है, ये धुआं प्रदर्शनकारियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इसको यहाँ से हटाया कैसे जाए। कई सारे प्रदर्शनकारी जो लौट के आ रहे हैं वो अब गैस मास्क पहनकर आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद हालात जो हैं वो लगातार खराब हो रहा है और लोगों को चोट लगी है। भगदड़ जब हुई तो लोगों को चोट लगी और चोट के बाद बचे, देखिए फिर एक राउंड फिर भागने की कोशिश। देखिए एक शख्स घायल हुआ है जब भगदड़ होती है और उसको चोट लगी है, खून निकल रहा माथे से। और ये देखिए तमाम सारे लोग अब अपने लोगों को सरकार धोखा देती है। सरकार धोखेबाज, जिनको चोट लगे। देखिए कई लोग गंभीर घायल और इन सबको नजदीकी अस्पताल या कोलंबो मेडिकल अस्पताल ले जाया जाएगा और घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि जब वो भीड़ इकट्ठी होती है वो काफी संख्या में है। अब ये संख्या हजारों में नहीं है और इनको गिन पाना मुश्किल है। ऐसे में 60-70 फुट चौड़ी जो सड़क है वो कम पड़ रही है। और ये देखिए एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा पैन शॉट के जरिए दिखाने की वहां पर जो स्थिति है। अब जो फोर्स है, जो एसटीएफ है खासकर और सेना, वो सड़कों पर आ गई है। मेटल शील्ड से वो प्रोटेक्शन लाइन, एक बाउंड्री लाइन बना रहे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं अब वो और आगे ना जा पाए। यहाँ सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक रणनीति जो अब यहाँ के जवानों ने अपनाई है भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो ये कि जो दाएं बाएं की गलियां हैं, इस तरफ की गलियां हो, इस तरफ की गलियां हो, वो वहां पहुंच रहे हैं पीछे के रास्तों से और उन गलियों से वो टीयर शेल मार रहे हैं, यानी इधर से दाएं बाएं से, ताकि वो सड़कों पर आए और यहाँ जो भीड़ है उसको तितर बितर करे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अब इसको समझ पाए हैं, वो उनसे निपट ले रहे हैं। ऐसे में जो है उन्होंने भी रणनीति बनाई है थोड़ी सी आक्रामक तरीके से। ये देखिए आंखों में, चेहरे में, हाथों में जो जलन है, कैसे एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं। मैदान छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, हर कोई यहाँ पर डटा हुआ है। जिनको जो घायल हुए देखिए फिर से लगातार, और AK-47 की फायरिंग हम लगातार सुन पा रहे हैं। हवाई फायरिंग बहुत सारी की जा रही है ताकि लोग डर करके पीछे हट जाएं। और वहाँ पर आप तस्वीरें देखें कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर वहाँ जो झड़प है वो नहीं रुक रही है, वो जस की तस बनी हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं, जाहिर है श्रीलंका में कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा और शायद ही कभी किसी को देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा कभी हुआ नहीं जो आज हम यहाँ सड़कों पर देख रहे हैं। ये जो स्थिति है ये बेहद
चुनौती बन गई है यहाँ के सशस्त्र बलों के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी कि इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ हटाया कैसे जाए। अब नए राष्ट्रपति आए हैं तो उनको अपना कार्यकाल संभालना है, कार्यकाल के साथ कई सारे उनको आदेश जारी करने होंगे, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होना है, संसद का सत्र शुरू होना है, सांसद वोट देंगे, नॉमिनेशन फाइल होगा, नामांकन होगा चेहरों का कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन उससे पहले जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज की तारीख में शाम होते होते कोलंबो की इन सड़कों पर क्या होगा। राजनीतिक संकट खत्म होगा या नहीं, क्योंकि आर्थिक संकट अब दूर की कौड़ी है। जो लोगों की मुश्किलें थी, जो सब्र का बांध टूटा है, जो उन्हें सड़कों पर लेकर के आया है, उसके बाद ये आगे क्या करेंगे ये अब समझना बहुत मुश्किल है। जब हम पहले भी कहते हैं कि 5 मिनट में यहाँ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये लोग चीखते भाग रहे हैं। देख एक लड़की है, छोटी बच्ची है, शायद वो घायल हुई है, उसको लेके लोग गोद में दौड़ के भाग रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो स्थिति देखे, इससे भी जनता का गुस्सा बढ़ेगा और लोग देखे जूते चप्पल जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ जो संघर्ष है वो कितना बड़ा हो रहा है। और डर इसी बात का है कि ये संघर्ष